ये तो अच्छा हुआ आप ये पेपर लेके चल रही थी, इसने बचा लिया आपको। देखो तुम डायबिटिक हो, तुम्हारे पास ना ये पेपर हमेशा तुम्हारे पर्स में होना चाहिए। जब जरूरत पड़ी तब नाम 3 बंदा मीन काम आया, मयंक नहीं। जब मुझे जरूरत थी तब उसने पलट के कॉल तक नहीं किया। थैंक यू, थैंक यू। आप तो किसी फंक्शन में जाने के लिए तैयार लग रही हो। ओके, टेक केयर। हाँ, आज मेरी सगाई है। हेलो इश्की, वो लड़की अभी तक नहीं आई। भाई आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, मयंक के लिए परेशान हूँ, आंटी के लिए परेशान हूँ। देख कितनी टेंशन में लग रही है वो। ऊपर से मयंक के पापा की तबीयत भी खराब है। ना वो लड़की है ना उसके पेरेंट्स हैं। कैसी फैमिली है ये? उस लड़की की वजह से अच्छा रुक, मैं वहीं आती हूँ, रुक। क्या हुआ इश्की, क्या हुआ? बस ही मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ इश्की? उन अंकल ने हमारी रेक की पीतल की कॉपी बना दी। अब मैं वो लेकर कैसे अंदर जाऊंगी? मुझे लगा था मैं सब संभाल लूंगी, लेकिन मैं कुछ संभाल नहीं पाई, कुछ भी नहीं संभाल पाई। मैं अंदर जाके कहूंगी कि सब मेरी गलती। तू चल। नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं कहने दूंगी। मैं खुद पे इल्जाम ले लूंगी तो लोग यही कहेंगे ना कि लड़की की मासी लापरवाह। कोई बात नहीं, क्या लेने दे। पर बेटा, अगर ससुराल वालों के सामने तू रिस्पॉन्सिबल साबित होगी ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जानी है इश्की। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। खत्म बात। तो क्या करेगी तू? कोई रास्ता है तेरे पास? सुनो, तो प्राणायाम नहीं करती? नहीं किया कर। देख, फोटोज क्लिक करते वक्त ना टमी को सकिन करने में ना काम आता है। देख कैसे। और फोटोज में स्लिम लगना भी ना एक आर्ट होता है। लर्न फ्रॉम मी, ओके? कम। इश्की, इश्की तू आ गई। बड़ी सही टाइम पर आई है। अभी सगाई का मुहूर्त बाकी है। चलो चलो आ जाओ। क्या हुआ? आप ठीक हो ना? भोला पानी लेकर आ। क्या आग लगी है? पानी 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 चिल्ला। दादी, अरे उनके घर की बात है, उन्हें निपटने दो। आंटी जी, आई एम वेरी सॉरी। मुझे जॉब साइन करने के लिए जाना पड़ा। और इश्की जी, शपथ ग्रहण कर आई आप? शपथ ग्रहण? ये आप क्या कह रही हैं सरला जी? हाँ जी, कहीं मिनिस्टर लगी होगी ना, तभी तो अपनी सगाई में इतनी लेट आई है। अब कोई नॉर्मल सी जॉब होती तो अपनी सगाई में कोई इतनी लेट थोड़ी ना आता है। अजी मैं तो आप पे हैरान हूँ। अभी तक तो ना अमेरिका की सासों ने भी डांट दिया होता, पर आपके लिए तो सब ओके है ना? ये सास एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है जो बिना बात ज्ञान दिए जा रही है। इश्की, हुआ क्या है? इतनी परेशान इस हाल में, बात क्या है? जी वो सारी गलती। आंटी जी, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे जॉब साइन करने के लिए जाना पड़ा। और इट्स ओके बेटा, अब तो तू आ गई है ना। चलो सगाई शुरू करते हैं। आज आंटी जी, ये सगाई नहीं हो सकती। मतलब
मैं जब जॉब के लिए जा रही थी तो गलती से मुझसे रिंग खो गई। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की पर बिली नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। अब वेरी सॉरी आंटी जी, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी आंटी जी। ये सब सिर्फ एक जॉब के लिए है? वाह। ऐसे ही रोमांस और ड्रामा से भरपूर सीरियल्स देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी फीलिंग ज़रूर शेयर करें। अंगूठी माँ की मम्मी ने बनवा के दी थी। सब गलती मेरी है, वो एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं अंदर जाके कहूंगी कि सब मेरी गलती। तू नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं कहने दूंगी। मैं खुद पे इल्जाम ले लूंगी तो लोग यही कहेंगे ना कि लड़की की मासी लापरवाह है। तुम्हें ये रिंग कहाँ से मिली? आंटी जी, जिस ऑफिस में जॉब करने गई थी ये रिंग वही रह गई थी। उसी ऑफिस से एक आदमी आया था इसे लौटाने। माता रानी, माता रानी। ओ जी, ये तो चमत्कार हो गया। असली पॉइंट तो ये है कि चमत्कार की जरूरत ही क्यों पड़ी। अब हाउस होल्ड में रोज हजारों चीजें खो जाती हैं। अब ऐसी वाइफ पति के मोज़ों से लेकर रसोई के चम्मच तक ढूंढने के लिए चमत्कार का वेट करती रहेगी तो भगवान भी बेचारे दुखी हो जाएंगे कि मैं दुनिया को देखूं या इसका सामान ढूंढने के लिए चमत्कार करूं। मॉम, रिंग मिल गई है ना, सो प्लीज लेट इट बी। तू ऐसे टोन में क्यों बात कर रहा है मुझसे जैसे मैं कोई बहुत बड़ा तमाशा कर रही हूँ? अरे ना बेटा मेरा ना बहू मेरी, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो बस सुमन जी के लिए थोड़ा फील कर रही थी, इसलिए कह रही थी। आंटी जी, आई एम वेरी सॉरी। मैं आपसे दिल से सॉरी मांग रही हूँ। फर्स्टली सॉरी बोली जाती है, मांगी नहीं जाती। और सेकेंडली जब मुहूर्त ही निकल गया सगाई का तो सॉरी क्या कर लेगी। मॉम प्लीज, ये इनकी फैमिली का इशू है, हमें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ले, मैं बीच में बोल रही हूँ? नहीं आंटी जी, आप तो कुछ बोल ही नहीं रही। थैंक यू बेटा। सुन ले, तुझे हमेशा लगता रहता कि मम्मी बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है। वैसे एक बात बोलूं, सगाई की अंगूठी आपको अपने पास रखनी थी। क्या है ना, सगाई की अंगूठी बड़े लोग रखते हैं। अगर अंगूठी आपके पास होती तो खोती नहीं। आंटी जी, असल में बात यह है कि आप सही कह रही है दादी जी, गलती मेरी है। आंटी जी, आई एम वेरी सॉरी। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अब इन बातों का क्या पॉइंट है? सगाई का मुहूर्त तो निकल ही गया ना। ओ जी, मुझे आपके लिए ना बड़ा बुरा लग रहा है। अब कौन सा हमारे 4 बेटे बैठे हैं जिनकी सगाई में हम अपने अरमान पूरे कर लेंगे। जो होना था बस आज ही होना था, पर थैंक्स टू दिस गर्ल हमारे सारे अरमानों पे ना वाटर सा फिर गया। हाँ, आपका ना तो दिल ही टूट गया होगा, है ना? थोड़ा बहुत गुस्सा तो आ रहा होगा। मदर इन लॉस पे ना थोड़ा एंगर आना जचता है ना? थोड़ा कर लिया करो। गिन्नी, बाय गॉड, आजकल की मदर इन लॉस कितनी बेकार हो गई है। अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी तो हमें फोन क्यों नहीं किया? हाँ इश्की, एटलीस्ट यू कुड हैव कॉल्ड मी। एक बहुत बड़ा स्यापा हो गया है। डजंट मैटर। बात सुन तो लो, हुआ क्या है? मयंक को भी नहीं बताया, होने वाले हस्बैंड को।
उसकी अंगूठी है, वो भी उसकी मम्मी ने खरीदी हुई। एटलीस्ट उनको तो बता देती कॉल करके कि अंगूठी खो गई है, हैं? वो भी एक नौकरी के लिए। आई एम सॉरी टू से, कैसी फैमिली है ये। भाई आप ये सब होने दे रहे हो? इश्की बेटा, तुझे तो सरला जी ने सगाई के लिए जॉब से छुट्टी दे दी थी ना, फिर तू दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए क्यों गई? अरे मयंक तो अच्छा खासा कमाता है, वेल सेटल है, तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है? अरे नए जमाने के चोचले हैं आंटी जी। थोड़ी गलती तो आपकी और मयंक की भी है सुमन जी। हाँ, आपको इतनी छूट उसे देनी ही नहीं चाहिए थी, और मयंक को ना उसे नौकरी के लिए बिल्कुल अलाउ ही नहीं करना चाहिए था। हाँ, क्यों? मिंकी भाई से परमिशन की क्या जरूरत है? इश्की इज देयर ओन पर्सन, उसे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा सिस्टम है बेटा, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। सुमन जी, अभी भी आपके हाथ में, काबू कर लीजिए। अगर हाथ से निकल गई ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता, कंट्रोल कर लीजिए। हाँ, कह रही हूं मैं। आंटी आप एक काम कीजिए, आप एक रिमोट ले लीजिए, आराम से बैठ के कंट्रोल कीजिएगा। जैसे सोप पत्ते। कार्तिक, बड़े बात कर रहे हैं ना? जी नहीं, सिर्फ सरला आंटी बात कर रही है। ओ जी, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं तो मैं क्यों बोल रही हूँ। हाँ जी आंटी जी। हाँ? नहीं नहीं सरला जी, हम लोग को ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। प्रॉब्लम जी मेरी भी है, हैं? अब सगाई के लिए हम इतना वेट कर रहे थे, तो इससे अच्छा होता कि हम स्टेशन जाके वेटिंग रूम में वेट कर लेते। अब इस लड़की की वजह से वेट करते करते ना हम नाच गाना कर सके, ना हम सेलिब्रेशंस। एंड टू टेल यू द ट्रुथ, ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर सास की है, ये हर घर की प्रॉब्लम है। अगर एक घर में आग लगती है ना, तो मोहल्ले के सारे घरों में आग फैल जाती है। एक घर की बहू अगर हाथ से निकल जाती है ना, तो उसको देखकर सारे घर की बहुएं हाथ से निकल जाती है। और क्या पता, इस इश्की को देख के सोनू भी अपना रंग बदल दे। मेरी सोनू कभी ऐसा नहीं करेगी। I know auntie where you coming from. I understand. क्या कहा था मैंने तुझे कि लड़कियों को शादी के बाद जॉब नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपना घर संभालना चाहिए। लेकिन ये बात आजकल कोई बोलता नहीं है, ओपन में तो कोई नहीं बोलता, बिकॉज पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात है, लेकिन अंदर से सब मानते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि लड़की शादी के बाद जॉब के साथ साथ घर भी संभाल सकती है, वो तीन चीजों के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं: घर, जॉब और सारी लड़कियां। घर संभालना, फैमिली संभालना, बच्चों को बड़ा करना, ये कोई छोटे काम नहीं है। गृहस्थी को मैनेज करना, ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि सुबह आए 2-3 घंटा किया और बस खत्म। इट रिक्वायर्स फुल डिवोशन। ऐसे में इक्वालिटी के नाम पे एक लड़की के ऊपर जॉब करना, घर से बाहर निकलने का प्रेशर डालना इज कंप्लीटली रॉन्ग। आंटी, हमने अपनी सोनू पर कभी प्रेशर नहीं डाला। उसे अच्छी तरह पता है कि उसे एक अच्छी हाउसवाइफ बनना है, घर के काम करने बस। एंड आई अश्योर यू, हमारी सोनू ऐसा कुछ नहीं करेगी जैसा आज हुआ है। हाँ जी, हमारी सोनू ने तो आज तक चम्मच तक नहीं खोई। भाई, ये स्पीच पे मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। दादी, अगर सोनू ने खो भी दिया तो क्या प्रॉब्लम है? I mean, I understand, रिंग एक्सपेंसिव थी, बट कुछ भी खोना इज अ ह्यूमन मिस्टेक। गलती किसी से भी हो सकती है, हम सब इंसान हैं। बट आई डोंट नो व्हाई लड़कियों की गलतियों पे इतना बड़ा इशू क्यों बन जाता है। राज भी तो ढोल वालों के बारे में बताना भूल गया था ना। मॉम, कार्तिक इज राइट। गलतियां हो जाती हैं, सब करते हैं। नहीं बेटा, लड़कों पे बाहर की बहुत जिम्मेदारियां होती है। बिजनेस, नौकरी, कार का लोन, घर का लोन, शादी ब्याह, तीज त्योहार, सबकी जिदें पूरी करना। घर के कामकाज, रसोई के कामकाज जनानियों पे जचते हैं। अब मर्द लोग अगर घर के काम में थोड़ी मदद कर दें तो ये तो उनका बड़प्पन है, और उसमें कुछ भूल जाए चलता है। लेकिन लड़कियों को नहीं भूलना चाहिए, वो तो बनी ही इसी के लिए है। दादी, शराब करते को। लेकिन इश्की, तुम अगर एक कॉल या एक मैसेज भी कर देती तो मैं सब सॉर्ट आउट कर देता।
देखो तुम्हारी वजह से हमारी वजह से सोनू और राज की एंगेजमेंट खराब हो गई। सॉरी सरला जी। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए आंटी जी, एक बार नहीं 1000 बार। आई एम वेरी सॉरी। इश्की बेटा, जरा मेरे साथ चलो। मयंक, आ जाओ बेटा। इश्की, इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, ना तुमने मुझे बताया ना तुमने मयंक को बताया। हम कोई पराये थोड़ी हैं, कम से कम एक कॉल ही कर लेती। और अपना घर होता तो कोई बात नहीं थी। एक तो आहान की फैमिली ने हमें अपना घर शादी के लिए देकर हम पर इतना बड़ा फेवर किया, और हमने उनको कैसे रीपे किया? सोनू की सगाई में प्रॉब्लम क्रिएट करके। तुम कम से कम इश्की मयंक को ही फोन कर लेती। ये क्या कर रहा था कार्तिक तू? वही जो आपको करना चाहिए था। सल्ला आंटी वाज वे आउट ऑफ लाइन। आपने देखा भाई, सल्ला आंटी को ड्रामे का इतना ही शौक है तो एनएसडी जाए। दिन के 2-3 ड्रामे देखे, हमारे घर में आके ड्रामा क्यों कर रही थी? और आप उनको रोकने के बजाय वर्किंग वुमेन के अगेंस्ट स्पीच देने लगे। आपने जो भी बोला भाई ना, मैं उस पर एग्री नहीं करता। हाँ तो मत कर एग्री, लेकिन सरला आंटी को इंस्टिगेट करना बंद कर। जब बड़े बात करे ना तो चुप हो जाना चाहिए। जब बड़े गलत बात करने लगे ना भाई तो बीच में बोलना जरूरी हो जाता है। सब इसके के पीछे ही पड़े हुए थे, कोई इसको डिफेंड ही नहीं कर रहा था। मिंकी भाई भी नहीं। मैंने मयंक को कॉल किया था, बताया था कि ये प्रॉब्लम हुई है। मयंक, इश्की ने तुम्हें फोन किया था? एक बहुत बड़ा स्यापा हो गया है। डजंट मैटर। बात सुन तो लो, हुआ क्या है? हाँ वो माँ डॉक्टर से बात हुई थी तो पापा के लिए दवाई लेने के लिए गया था, सो आई जस्ट कुडंट फोकस। आई एम रियली सॉरी इश्की। कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा परेशान नहीं करना चाहती थी। प्लीज, आगे से कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करो। हमारा रिश्ता जुड़ रहा है, कोई नई जॉब नहीं लग रही कि तुम मुझे बॉस समझ के मुझसे डरती रहो या मुझसे दूर भागो। देखो बेटा, मैं वैसी सास नहीं बनना चाहती जो तुम्हारी खामियां निकालती फिरो, बल्कि तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ इसकी। आई एम वेरी सॉरी। मैं क्यों सॉरी बोलूं? सल्ला आंटी को इसकी को सॉरी बोलना चाहिए। मुझे तेरी आर्ग्यूमेंट नहीं, अपॉलॉजी चाहिए। पर भाई सोनू के लिए। ओके भाई,